हेलो फ्रेंड। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लड और ब्लड उसके कंपोनेंट के बारे में पूरा जानकारी इसका दे दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका ब्लड का पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो टुडे डिस्कस अबाउट ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? ब्लड कोगुलेशन। क्लियर। तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, रुधिर का थक्का जमना। क्लियर। जिसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लड क्लॉटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दरअसल देखिए, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? अगर अगर कहीं पर अगर हमारा इंजरी अगर हो जाता है, अगर क्या बोलते हैं ब्लड वेसल अगर क्या हो जाएगा, कट छट जाता है, तब वहां से क्या निकलने लगता है? ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो रक्त का तरल अवस्था से जेली अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको क्लॉटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पर ये मान लीजिए क्या हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या हो गया? मान लीजिए इंजरी हो गया। क्या हो गया? इंजरी हो गया। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अंदर में ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहां से क्या निकलने लगेगा? हमारा ब्लड निकलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर ये ब्लड अगर हमारा कंटिन्यूअस अगर निकलता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है उस पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड जैसे ही निकलना स्टार्ट होता है तो लगभग 4 से 5 मिनट में क्या हो जाता है? ये क्लॉट हो जाता है। मतलब कि रक्त का बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना या फिर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप यहाँ पर क्या होता है? ये जो ब्लड कोगुलेशन में हमको हेल्प कौन करेगा? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप में देखिए, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ब्लड बाहर आता है ब्लड वेसल से, ठीक है, जैसे ब्लड यहाँ पर बाहर आया तो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? ये एयर, वायु के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आ जाता है। और हमारे जो ब्लड में जो प्रेजेंट होता है थ्रोम्बोसाइट, क्या प्रेजेंट होगा? थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको प्लेटलेट्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये थ्रोम्बोसाइट जो वायु के संपर्क में, एयर के संपर्क में, कांटेक्ट में क्या हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। ये लीजिए भी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप में क्या होगा? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? एक एलिमेंट होता है कैल्शियम। तो ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए कैल्शियम आयन की सांद्रता का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये कैल्शियम आयन के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है जाके मिल जाएगा किससे? कैल्शियम के साथ जाके मिल जाएगा। और ये कैल्शियम के साथ जाके मिल करके ये इसके अंदर में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, हमारे अंदर में ब्लड वेसल के अंदर में प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है एक्टिव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये थ्रोम्बिन में ये परिवर्तित हो जाता है। ये जो थ्रोम्बिन जो है तीसरे स्टेप में आते हैं, तो थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन से मिल जाता है। किससे मिलेगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या है भाई? इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन है प्रकार का। क्या होता है? ये सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन का मतलब है फाइबर, जेन का मतलब क्या होता है? जनरेट करना। तो फाइबर को जनरेट करने वाला क्या बोलेंगे? इसको फाइब्रिनोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक प्रकार का सॉल्युबल प्रोटीन होता है। सॉल्युबल का मतलब है घुला हुआ, घुलनशील प्रोटीन है। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन है। क्या है ये? सॉल्युबल प्रोटीन है। क्लियर है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन। क्लियर है। अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये फाइब्रिन में। क्लियर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ये फाइब्रिन में बदल जाता है और ये फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि अघुलनशील प्रोटीन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, अघुलनशील प्रोटीन में ये बदल जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब देखिए चौथा स्टेप में क्या होता है, अंतिम स्टेप में क्या होगा, ये जो फाइब्रिन क्या होता है, भी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फाइब्रिन जाल में क्या हो जाता है, इसी फाइब्रिन में हमारा ब्लड कार्पकल्स मतलब कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, इसमें रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए ये फाइब्रिन के साथ में मिलकर के हमारा जो ब्लड कार्पकल्स है, ये लीजिए ब्लड कार्पकल्स क्या हो जाएगा, इस फाइब्रिन में क्या हो जाता है, ये फंस जाता है, ब्लड का बहना क्या हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलेंगे इसको, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है कितने स्टेप में हो रहा है, 4 स्टेप में हो रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे ही ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो थ्रोम्बोसाइट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट जो है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है थ्रोम्बोसाइट में नामक लाइपोप्रोटीन ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से दोस्ती कर लेगा और क्या बनाएगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को ये जगाने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है, ये जगा देता है। जब ये सोया हुआ है, इनएक्टिव है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोथ्रोम्बिन बोलेंगे। जैसे ही एक्टिव हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थ्रोम्बिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन जो होता है उसके साथ मिलकर फाइब्रिन जाल बनाएगा और ये फाइब्रिन जाल में क्या हो जाएगा, ब्लड कार्पकल डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सभी क्या हो जाएंगे, इस फाइब्रिन जाल में क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। ठीक है, और इनका बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग में 2 कंडीशन होता है इसमें। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा कि ब्लड बॉडी के अंदर में क्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी के अंदर में क्लॉट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, जब इंजरी हो जाए हमारे बॉडी या ब्लड वेसल्स में, ठीक है, अगर इंजरी हो जाए मतलब कि ब्लड जब बाहर निकलने लगे तो क्लॉट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कंडीशन से काम करता है ये, बॉडी के अंदर में क्लॉट नहीं होगा और जब ब्लड जब बाहर निकल रहा है तो क्लॉट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है एंटीक्लॉटिक होता है। क्या होगा, एंटीक्लॉटिंग के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर हिपेरिन पाया जाता है। ये हिपेरिन जो है क्या करता है, इन सभी को जो है इनको डरा के रखता है इनको। ठीक है, कि ब्लड वेसल में कहीं ये जो है ब्लड क्लॉट न कर दे। ठीक है, इनको सबको ये जो है ना दबा के इसको रखे रहता है। कौन, हिपेरिन। इसके नाम से इसको क्या बोलते हैं, इसको एंटीक्लॉटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एंटीक्लॉटिंग बोला जाता है। इसको क्लियर है, इसको हिपेरिन को। ये जो है ब्लड वेसल के अंदर में कभी भी क्लॉट जो है होने नहीं देता ये जो है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में मुख्य रूप से ब्रेन में क्लॉट होता है जिसको हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, वहां की नसें क्या हो जाती है, फट जाती है, बॉडी पैरालाइज होने की चांसेस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में अगर क्लॉट करेगा, अगर ब्रेन में अगर क्लॉट हो गया तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर में क्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हिपेरिन का एक दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन क्या होगा, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, जैसे एयर इसको लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हिपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। हिपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है या मर जाता है बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये जो चूंकि वहां का हिपेरिन अब क्या होगा, इनएक्टिव हो गया। अब ये सभी क्या हो जाएगा, ये जितना भी यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर है सभी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सभी क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और क्या कर देगा, ब्लड क्लॉटिंग कर देगा। क्या कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्लियर है, और इस सभी प्रोसेस को कराने के लिए कौन हेल्प करता है, विटामिन के करता है। कौन करता है, विटामिन के यहाँ पर जिम्मेदार होता है। ठीक है, विटामिन के। क्लियर, ये विटामिन के क्या करेगा, इनको जल्दी करने में, प्रोसेस को जल्दी कराने में इसको क्या करता है, इसको मदद करता है। इसको क्लियर है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्लियर आया इतना समझ में। ठीक है, तो देखिए यहां पर से समझना, यहां पर ब्लड कार्पकल्स में कौन हमको हेल्प कर रहा है, तो ब्लड कार्पकल्स में कौन मदद करेगा, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, कौन से एलिमेंट बोल दिया या तत्व या धातु, तो कैल्शियम धातु। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, ये सब क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन में ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन आ गया। क्लियर, और विटामिन बोल दिया, तो विटामिन में कौन सा विटामिन, तो विटामिन के हमको हेल्प करता है। ठीक है, आया इतना समझ में। क्लियर।